जिंदाबाद भीम आर्मी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरा नाम सम्राट देवेश बौद्ध मंडल प्रभारी आगरा अलीगढ़ भीम आर्मी से कप्तान साहब के यहाँ इसलिए आया हूँ कि जनपद मथुरा के अंदर दलितों पर इतना शोषण बढ़ रहा है, इतना अत्याचार हो रहा है, जिसकी सीमा बहुत चरम पार कर चुकी है। और यहाँ की जो पुलिस प्रशासन है वो ना तो दलितों की कोई कार्रवाई करती है और ना अपराधियों को गिरफ्तार करती है। ऐसे ही मामला जनपद मथुरा के थाना कोसी कला गाँव गिढ़ो के अंदर, जहाँ पर एक दलित समाज से नवल किशोर जी की निर्मम हत्या की गई थी। उनकी हत्या कर रेलवे लाइन पर डाल दिया गया था। ये 17 तारीख 7/2022 का मामला है। पहले 2 महीने हो चुका है। जो अपराधी अज्ञात में थे वो गिरफ्तार किए गए हैं। जो नामदर्ज अपराधी हैं अभी तक उनका कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। वो खुलेआम घूम रहे हैं। पीड़ित परिवार मेरे साथ है। वो इसलिए घूम रहे हैं क्योंकि बार बार पीड़ित परिवार को धमकियां दे रहे हैं और अपने बलबूते पर वहाँ के सीओ साहब और एसएचओ साहब दोनों आराम से खुलेआम ढूंढ रहे हैं और ना तो गिरफ्तारी करें। जबकि मेरी बात हुई थी, कहा था मैंने, क्या अपराधी क्यों नहीं गिरफ्तार हो रहे हैं, क्या कारण है? तो बोलते कि वो घर पे ही नहीं हैं। जबकि वहाँ के सारे लोगों से मेरी बातचीत हुई है तो वो लोग खूब वहाँ घूम रहे हैं। और इस संबंध में इसलिए एसएसपी कार्यालय आया हूँ कि 2 महीने हो गए, 2 महीने तक अभी तक उन अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हुई। वही मामला लेकर कल 11 तारीख का मामला है थाना कोसी कला के कमला नगर में और लक्ष्मी नगर में, जहाँ पर एक चौकीदार पेट्रोल पंप पर चौकीदारी करता था कईयों तरण सेठ के यहाँ, उसे लात घूसों से जाति सूचक गालियाँ दी, हदमरा किया गया। अभी तक उसकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। तरुण अग्रवाल की अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। और ये मामला SC/ST एक्ट में पंजीकृत होना चाहिए। परिवार से और नरी का भी परिवार मेरे साथ है। करीबन 24 तारीख का मामला है। अभी तक उन्हें भी इसी तरीके से पुलिस गुमराह कर रही है, कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही है। ये बता दीजिए यहाँ का शासन, SSP साहब, IG साहब, DIG साहब, ये बता दी भारतीय जनता पार्टी में योगी आदित्यनाथ जी के शासनकाल में दलितों पर क्या ऐसे यही पिटेंगे, कुटेंगे, लड़ेंगे? ये इसलिए तुम कार्रवाई नहीं कर रहे क्योंकि एक ही चमार जाति से बिलोंग करते हैं। आप लोगों का यही कहना है ना, है इसलिए गिरफ्तार नहीं करते अपराधियों को, इसलिए डिले बैलों की तरह घूम रहे हैं। क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहे हैं, क्या कारण? इसलिए सभी हम भीम आर्मी के पदाधिकारी, अन्य संगठन के लोग, समस्त ग्रामवासी भी लोग हमारे समर्पण हैं और हम खड़े हैं। जब तक न्याय नहीं मिल जाएगा तब तक लोग हम यहाँ से हटेंगे नहीं। और SSP साहब को बाहर निकलना होगा और इस मामले को उन्हें अपने संज्ञान में लेकर के उन अपराधियों की जल्द से गिरफ्तारी करें, जेल भेजें और मुकदमा SC/ST एक्ट में पंजीकृत होना चाहिए। और दलितों पर ये अत्याचार हो रहा बिल्कुल बंद हो। क्या मामला था? बताइए सर, पहले एक लड़ाई हो गई थी ज़मीन के ऊपर, उसके बाद में लड़ाई चलती रही, फिर ज़्यादा लड़ाई हो गई थी ज़मीन के ऊपर। फिर उनमें से एक बंदा ख़त्म हो गया 20-25 दिन बाद इलाज के द्वारा। फिर मेरा परिवार सारा जेल में बंद करा दिया, ताला लग गया घर का। फिर 1.5 साल में हमने परिवार अपना जेल से निकाला। अभी 2 भाई मेरे बंद भी हैं। और उसके बाद मेरे पापा जेल से निकले तो वो धमकी देते रहे। जब पापा अंदर जेल से जब तारीख पे आते थे तो उसके बाद में फिर पापा जब बाहर आ गए, 1 महीना हुआ, जमानत पे आए थे। पापा मेरे भाइयों की पैरवी कर रहे थे तो पापा मेरे लेट हो गए थे। एक दिन कोसी कला में होटल पे खाना खा रहे थे तो होटल पे खाना खाते हुए उठा लिया था। और उन्होंने कामिर के हैं और नरदेव बेनीवाल है, राजेश है, संदीप है और गौरव सौरभ हैं। इन सब लोगों ने मेरे पापा उठा के और काट के हथियारों से रेलवे लाइन पर डाल गए थे और बोल रहे थे कि हमको कुछ नहीं पता है। हमको दूसरे दिन पता चला हमारे पापा रेलवे लाइन पर कोटमन चौकी के पास में पड़े हुए थे, काट के टुकड़े टुकड़े करके डाल दिए थे। हमने दूसरे दिन पता करा हमारे पापा हमें मथुरा में दिखाई भी नहीं दिए, लेकिन पोस्टमार्टम के लिए अंदर मिले थे। हम लेके गए गांव में, उनका हमने संस्कार करा। रात में 11 बजे पहुँचे। गांव के लिए कोई भी नहीं निकल के आए और हमारा कोई भी साथ नहीं दे रहा। हम थाने में भी गए थे FIR कराने। उन्होंने, थाने वालों ने अपने मन से FIR लिख दी। हमको कुछ नहीं पता उन्होंने क्या लिखा था। अब उनमें से 5 बंदे गिरफ्तार करे, वो भी उनमें
अज्ञात में थे वो करे हैं, और जो लोग जिनसे लड़ाई है उनको गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं और हमको धमकी दे रहे हैं। हम बच्चों को लेकर गिड़ो गांव का यही गिड़ो गांव की। कृपया हमारे YouTube चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन दबाएं। ताज़ा खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें।